दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्लास जिसका आपको इंतजार था। देखिएगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। सुना तो होगा आपने, बहुत अच्छी मोटर है, क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे एग्जाम में और लड़के अधिकतर समझ नहीं पाते एक्चुअल में है क्या, ये कैसी है। मैं इसकी संरचना और कार्यप्रणाली पर पूरा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किसकी बनी होती है, कैसे क्या है, कौन कौन से भाग होते हैं, इन सब पर चर्चा करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट पर बात करूँ कि इसकी क्या उपयोगिता है, कैसी बनावट है, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो भाग जैसे ही पढ़ेंगे अपन इस पर बात करेंगे बनावट कैसी है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में बेसिक थ्योरी क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो बेसिक थ्योरी में अगर बात करें तो ये जो मोटर है जिसका अपन बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो ये जो है स्क्वायरल केज का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गिलहरी होती ना, गिलहरी आपने देखी होगी, ऐसी गिलहरी होती है तो उसमें जो इस तरह से जो है आपके वहाँ आपने देखा होगा इस टाइप से सफ़ेद सफ़ेद आपके ये बने रहते, तो इस टाइप से जो कोई चीज़ बनी होती है तो इसको गिलहरी के जैसा। तो यहाँ पर गिलहरी पिंजरा मतलब गिलहरी, स्क्वायरल केज, तो केज जो होगी यहाँ पर जो केज बना होता है वो क्या बना होता है, इसका जो है गिलहरी केज मतलब जो जाल बना होता है, इसके ऊपर जो जाल यहाँ पर होता है अगर बात करें तो गिलहरी केज, इसका जो जाल बना होता है वो किसके समान बना होता है, गिलहरी के समान, इसीलिए इसको स्क्वायरल केज कहते हैं। इस पर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से, आपको ध्यान देना है, समझना है। यहाँ अगर चर्चा करें कि ये क्या चीज़ है तो इस पर भी मैं बात करूँगा। पहले मैं इन सब चीज़ों को आपको क्लियर करता हूँ, समझो बात को। स्क्वायरल केज मोटर क्या है, इन सब पर मैं बात करूँगा पूरा विस्तार से और इन डायग्राम के साथ अपन लेकर चलेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट रूप से आपको समझना है कि क्या है। कोई भी 3 पेज हो, अब ये जो मोटर है स्क्वायरल केज कौन सी होती है, सिंगल पेज होती है कि 3 पेज होती है, बोलो 3 पेज। तो कहने का मतलब स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर है ये 3 पेज मोटर है। क्या है तो लिखना, ये है एक त्रिकला 3 पेज प्रेरण मोटर है। पहला पॉइंट, कौन सी मोटर है, मोटर चाहे कोई सी भी हो, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का इसका कार्य है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये इसकी बनावट जो होती है, बनावट एक तरह से देखे तो सरल ही है। क्या है, सरल, आसान, सरल या फिर आसान। जब बनावट सरल या आसान है तो यूं समझिए कि इसमें जो लागत लगेगी वो क्या होगी, कम। इसमें जो लागत लगेगी वो क्या होगी, कम। जब इसकी बनावट सरल होगी, आसान होगी तो लागत भी क्या लगेगी, कम लगेगी। इन बिंदुओं पर अपन को चर्चा करना है, बात समझना। तो देखिएगा, परिणाम स्वरूप जब बनावट सरल होगी तो अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, अनुरक्षण जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। अनुरक्षण क्या होगा, कम होगा, अर्थात यहाँ निम्न अनुरक्षण होगा, या यूं कह सकते हैं कम ना करके लगभग जो अनुरक्षण इसमें होता ही नहीं रोटर वगैरह में, तो समझिएगा कि शून्य कहेंगे। रोटर वगैरह में क्या होता है, यहाँ जो है क्या होगा, शून्य अनुरक्षण होता है। रोटर और स्टेटर में लगभग क्या होता है, शून्य अनुरक्षण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर इसको 0 अनुरक्षण बोलेंगे, ठीक है। तो मेंटेनेंस भी इसमें नहीं आता और इसीलिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है और यही वजह है। और एक और बात है कि ये सेल्फ स्टार्ट 3 पेज मोटर है, तो कोई सी भी 3 पेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जैसा कि आपको विदित है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी कि 3 पेज मोटर कोई भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ लिखना कि यह है मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट होती, सॉरी। 3 पेज मोटर कोई भी मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट होती है, सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ मैं और लिख भी देता हूँ, जो बोला हूँ उसको क्लियर कर दूँ। 3 पेज जो भी मोटर होगी वो क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट होगी। क्या होगी,
सेल्फ स्टार्ट। दोबारा से ध्यान से सुन लेना बात को, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ 3 फेज जो मोटर है वो क्या होगी कि सेल्फ स्टार्ट होगी, जबकि सिंगल फेज मोटर जो होगी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। इसको क्लियर कर लेना, नहीं होगी। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। मैं आपको दोनों ही चीज़ें स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर बात करें कि ये जो सेल्फ स्टार्ट है तो इसको किसके द्वारा सेल्फ स्टार्ट किया जाता है, ये चीज़ भी आपको, तो यह मोटर सेल्फ स्टार्ट होती हैं, सेल्फ स्टार्ट होती है। इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। अब जब सेल्फ स्टार्ट होती है तो यहाँ पर होती तो है, लेकिन किसके द्वारा होती है, तो इसमें सेल्फ स्टार्टिंग के लिए क्या होता, देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता। तो इसको स्टार्टिंग हेतु उपयोगी स्टार्टर। अब स्टार्टर में यहाँ पर कौन सा स्टार्टर इसके लिए प्रयोग करेंगे, तो एक तो आता है यहाँ ड्यूल ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ आता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ड्यूल ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, स्टार्टर, ड्यूल ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। यहाँ पर ये भी बात क्लियर हो गया कि किस तरह से क्या क्या चीज़ आपको क्लियर करनी। तो ड्यूल ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इसका उपयोग करते हैं यहाँ पर, इसमें आपको ये चीज़ देखना है। नेक्स्ट एक और बात अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ड्यूल ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है इसका अगर जिक्र करते हैं तो आगे एक और चीज़ इस पर कर सकते हैं। इसमें यहाँ ये न यूज करके इसके अतिरिक्त भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। तारा त्रिभुज बोलते हैं इसको, तारा त्रिभुज प्रवर्तक, स्टार्टर को प्रवर्तक बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, शुद्ध हिंदी में बात करें तो। इसका डायरेक्ट ऑनलाइन प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्वतः, ऑटा का मतलब स्वतः परिणामित, ये इसका उपयोग करते हैं प्रवर्तक का, तो ये उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें अगला पॉइंट अगर आपसे पूछे कि इसका जो टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, बलागुण, टॉर्क का मतलब होता है बलागुण। स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा वो कितना होता है, कैसे होता है, यहाँ पर ये भी बात रखना है। तो यहाँ जो होता है वो निम्न होता है, टॉर्क का मान जो होता है वो लो होता है, क्या होता है, लो। तो स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ अगली अगर बात करें तो उच्च लोड करंट का जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर 5 गुना उच्च लोड करंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग करंट जो है उच्च लो होता है, उच्च लोड करंट का 5 गुना होता है। इसका मतलब ये समझते हैं कि स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो क्या होगा, यहाँ निम्न होता है। जो उच्च लोड करंट का कितना होता है, लगभग क्या होता है, लोड करंट का जो होता है यहाँ पर क्या होता है, 5 गुना होता है, क्या होता है, 5 गुना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि गति परिवर्तन करना इसका कठिन होता है। इसकी गति परिवर्तन क्या होता है, अगर आपको गति को परिवर्तन करना है तो क्या होगा, कठिन है, ये थोड़ा आसान नहीं है, ये कठिन प्रोसेस है। क्या गति परिवर्तन करना कठिन होता है, क्या होता है, इसकी गति को जो परिवर्तन करते हैं तो पोल्स के माध्यम से, या तो क्या करेंगे अपन परिवर्तन करेंगे, या फ्रीक्वेंसी बदल करके, दोनों में से फ्रीक्वेंसी, या तो फ्रीक्वेंसी होगा या पोल्स होगा, या फिर एक और हो सकता है फ्रीक्वेंसी पोल्स। एक और चीज़ है देखिएगा, एक तो फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति को बदल करके अपन कर सकते हैं, पोल्स को बदल करके कर सकते हैं, और एक और चीज़ है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बता दूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसकी गति को परिवर्तन करना आसान नहीं होता। मतलब क्या होता है, एक रियोस्टेट, क्या होता है, रियोस्टेट के माध्यम से भी इसकी गति को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो गति परिवर्तन आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी और पोल्स या रियोस्टेट के माध्यम से इसकी गति को क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछे कि यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होगा, इसका पावर फैक्टर, तो क्या होगा पावर फैक्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इकाई से कम,
या इकाई से कम बोलो, या फिर यहाँ पावर फैक्टर का वैल्यू ही लिख दो। क्या लिखोगे? पावर फैक्टर जो होगा वो जो होता है इसका 0.7 से 0.8। पावर फैक्टर का मतलब शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक जो होता है ये आप देख सकते हो इस तरह से, जो कंडीशंस आप समझ सकते हो, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये पावर फैक्टर है। नेक्स्ट अगर स्टेप में बात करूं मैं आपसे, पावर फैक्टर के बाद अगर आता है तो यहाँ पर गति परिवर्तन देखिएगा क्या होता है। गति लगभग स्थिर होती है, गति लगभग क्या होती है? स्थिर। आपसे पूछ लिया जाता है कि गति कैसी रहती है, तो लगभग क्या होती है? स्थिर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो गति लगभग क्या होगी? स्थिर होगी। तो गति भी यहाँ पर लगभग क्या होती है? स्थिर होती है। परंतु एक चीज है, इसमें नोट डाल के लिख देता हूं मैं, लोड पर क्या होती है? लोड पर घट जाती है, लोड पर घट जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, लोड पर गति क्या हो जाती है? घट जाती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो नोट डाल करके मैंने लिख दिया है कि लोड पर क्या हो जाएगी? थोड़ी घट जाएगी, जिसको हाईलाइट भी मैंने कर दिया है। अब लास्ट जो बिंदु बचता है इसमें, वो इसका बचता है यूज। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऐसी मोटरों में जहां पर निम्न टॉर्क वाली जो है मशीनें होती है, निम्न टॉर्क वाली मशीनों को चलाने के लिए। ठीक है, तो लिखिएगा उपयोग निम्न टॉर्क वाली मशीनों के संचालन हेतु, निम्न टॉर्क वाली मशीनों के संचालन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी जो बातें मैंने बताई है, इनको एक बार नोट कर लीजिए आप, जिससे क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अपन विस्तार से इस पर परिचर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इसके भाग बाकी है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको सामने लाया हूं, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको ना हो सके। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिएगा और लिखिएगा, इसको एक बार लिख लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। तो उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा और अपन इस पर और परिचर्चा करते हैं। तो देखिएगा, मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि त्रिकलाम प्रेरण मोटर है। ये क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर है। यहाँ अगर बात करते हैं तो बनावट इसकी सरल या आसान होती है, लागत कम है। ठीक है, अनुरक्षण यहाँ पर क्या है? शून्य है लगभग। क्या है? रोटर और स्टेटर का। ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, क्या होती है? स्वचालित होती है। यहाँ पर 3 फेज सभी मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट होती है, परंतु सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये और स्पष्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो इसका ये स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग हेतु उपयोगी जो प्रयोग करते हैं तो स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, और वो ड्यूल स्टार्टर, ड्यूल ऑटो या फिर यहाँ पर क्या होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात आता है तो क्या आता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में? स्टार डेल्टा। अब यहाँ पर उच्च लोड करंट का जो है कितना होता है? 5 गुना। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है निम्न होता है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो ये होता है उच्च लोड करंट का कितना होता है? यहाँ पर 5 गुना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसी पर अपन चर्चा कर रहे हैं, और यही बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात बताओ तो गति परिवर्तन करना क्या होता है? यहाँ पर कठिन होता है। अगर किसी गति को परिवर्तन करना तो कठिन होता है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी बदल करके कर सकते हैं, पहली बात। तो दूसरा, पोल्स को बदल करके कर सकते हैं यहाँ पर। और तीसरी बात है रियोस्टेट अगर ऑप्शन में नहीं भी हो ना, तो आपको ये नहीं करना। इसकी जगह ज्यादातर जो प्रयोग में आता है वो आता है थायरिस्टर। क्या लिखोगे? थायरिस्टर। तो ये आपको ये क्लिक करना है। ठीक है, अगर ये आ भी जाए तो इसको क्लिक मत करना। ठीक है, वो तो अगली चीज़ है, इसका भी उपयोग अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये रियोस्टेट इसमें नहीं प्रयोग करते हैं, थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं विशेष तौर से। तो आप क्या बताओगे? थायरिस्टेट को सही भी कर लेना, कन्फ्यूजन मत रहना। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपको लगता है। देखिए आगे बात करते हैं तो पावर फैक्टर होता है 0.7 से 0.8 तक। गति लगभग स्थिर होती है इसकी, लोड पर घट जाती है। तो यहाँ पर वही बात बता रहा हूँ। टॉर्क क्या था? निम्न टॉर्क वाली मशीनों में इसका परिचालन है तो इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी उपयोगिता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। अब अपन इसी क्रम में एक बात और बताऊं आपको, इसके जो भाग है उनको अपना अगर विस्तार से पढ़े तो आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक एक चीज़ को क्लियर पढ़े तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इसके भाग है तो कौन कौन से भाग है, किस किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी पर अपन परिचर्चा करेंगे तो एक एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। अब भागों का अगर जिक्र करते हैं, किसका?
भागों का। तो भाग में अपन किस किस भाग का क्या क्या उपयोगिता है, अगर बात करें तो दो मूलतः भाग है इसके। कौन कौन से? एक तो स्टेटर और एक रोटर। स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है, घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। दो ही मूलतः इसके भाग है जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि किस तरह की क्या क्या कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। आइए मेरे साथ में। अब पार्ट्स में अगर बात करते हैं, पार्ट्स का मतलब होता है अवयव। अवयव बोलो या पुर्जे बोलो, क्या बोलो? पुर्जे, या फिर यहाँ पार्ट्स का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। इस तरह से कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूलतः जिस पर जिक्र कर रहे हैं वो है दो प्रकार के। मूलतः अगर बात करते हैं तो मूल दो भागों के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ यूजफुल है। सबसे पहला है स्टेटर। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा एक भाग है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक भाग है जो क्या कहलाता है? स्टेटर। इसमें खांचों में क्या करते हैं अपन? वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं इसके खांचों में? स्टेटर के खांचे इसी के साथ संयोजित होते हैं, ठीक है। इसके खांचों में ही क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। ऐसे ऐसे सेगमेंट बने होते हैं इसमें, इसी के साथ जुड़ा रहता है पूरा का पूरा भाग, और इतना मोटा होता है, और इसी में ही क्या की जाती है? वाइंडिंग कर देते हैं। इसी के अंदर जो है क्या कर देते हैं? वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ होती है शाफ्ट, सॉलिड, ठीक है। शाफ्ट से जुड़ा होता है यहाँ रोटर, जो रोटेटिंग करने वाला भाग होता है। रोटर क्या करता है? रोटेटिंग करता है। ये रोटर जो है रोटेटिंग करने वाला भाग है, घूमने वाला भाग। ये शाफ्ट है और ये रोटेटिंग करने वाला भाग है, ठीक है। ये तो इसको स्थिरता प्रदान करने के लिए अपन लिख देते हैं, ठीक है, बना देते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? बेड। क्या बोलते हैं इसको? बेड। ये है आपका बेड जिसके द्वारा इसको क्या करते हैं? स्थिरता प्रदान करते हैं। चलो ये भी बात क्लियर हो गई आपको, बेड वाली बात। अब यहाँ तक तो आपने देख ही लिया है कि इसको जो है ये यूँ तो यहाँ आई होल भी होता है। चलिए, लेकिन अपन को मोस्टली जो दो भागों के बारे में बात करें, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। बनावट में कैसे होते हैं इन सब पर चर्चा करते हैं तो ज़्यादा समझ में आपके आ जाएगा। तो आइए मेरे साथ में, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ। वैसे में यहाँ रोटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पर होता है डबल केज, एक होता है सिंगल केज। इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसका चित्र से समझाने की कोशिश करूँगा। स्टेटर भी आपका यहाँ पर स्थिर वाला भाग है जिसमें यहाँ पर खांचे बने होते हैं, सेगमेंट। क्या बने होते हैं? सेगमेंट। देखिएगा यहाँண்ட் अगर बात करें तो स्टेटर की बात करते हैं, रोटर की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर समझो कि स्टेटर किसे कहते हैं, स्टेटर क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये भाग जो देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं स्टेटर। ये वाला भाग ऊपर वाला स्थिर, ये जो होता है स्थिर भाग होता है, ठीक है। ये है मोटर का स्थिर भाग होता है, स्थिर भाग है। ये मोटर का क्या है? स्थिर भाग है। अब आपको यहाँ पर ये तो क्लियर ही हो गया कि ये जो मोटर का है वो कौन सा भाग है? स्थिर वाला भाग, ठीक है। किसका बना होता है? निम्न शैथिल्य गुणांक वाले पदार्थ का। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो किसका बना होता है? निम्न बना मेटल अगर यूज करते हैं धातु का तो निम्न शैथिल्य गुणांक लो हिस्टैरिसीस। क्या बोलते हैं? निम्न शैथिल्य का मतलब क्या होता है? लो हिस्टैरिसीस। क्या होता है? लो हिस्टैरिसीस फैक्टर वाले का, ठीक है। तो लो हिस्टैरिसीस फैक्टर वाले पदार्थ का जैसे एग्जाम्पल में ले लो सिलिकॉन स्टील,
सिलिकॉन स्टील। एक्चुअल में ये जो है यहाँ अगर बात करते हैं तो ये इसका बना होता है, लेकिन साथ में जो है एक पत्तियां टाइप होती है। क्या होती है? पत्तियां। सिलिकॉन स्टील की क्या होती है? पत्तियां, पत्तियों के रूप में क्या होता है? ये लेमिनेटेड रूप में, लेमिनेटेड मतलब पटलित। लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? पटलित। पत्तियों के रूप में क्या होता है? ये पत्तियों के रूप में, पत्तियां जो होती है पत्तियों के रूप में क्या होता है? यहाँ इसमें पत्तियां होती है बहुत सारी, और इसके रूप में क्या होता है? पटलित होता है। और पटलित क्या होती है? कि पत्तियां होती पतली 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 ऐसे 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 बहुत सारी, ऐसे ऐसे बहुत सारी पतली पतली पत्तियां होती है। और इनकी जो इन पत्तियों का क्या जो थिकनेस होती है, मोटाई, अगर पत्तियों की मोटाई की बात करूं, थिकनेस की बात करूं, तो यहाँ जो लेमिनेटेड पत्तियां हैं, ये पहली बात तो लेमिनेटेड क्यों की जाती है इसका क्लियर कर लो। लेमिनेटेड करने का कारण है कि स्टैटिस्टिक्स लॉस को क्या कर सके? कम कर सके। यूँ समझिएगा, यहाँ पर जो है निम्न से तले गुणांक पटलित पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है, पतलित किया जाता है। पहले तो ये लिख देता हूँ मैं। अब आती है पत्तियों की मोटाई। पत्तियों की मोटाई, और वो होती है 0.35 mm से 0.5 mm तक, ठीक है। और ये जो पटलित करने का उद्देश्य क्या होता है? पटलित का लेमिनेटेड करने का उद्देश्य जो होता है वो होता है शिथिल हानियों को कम करना। सॉरी, यहाँ पर क्या है? भंवरदार हानियों को कम करना। शिथिल नहीं, भंवरदार हानियों को कम करना। दो चीजें हैं, देखिएगा है ना। यहाँ स्टेरेसिस गुणांक ना, शिथिल गुणांक, तो सॉरी हाँ शिथिल, हाँ वही स्टेरेसिस यहाँ पर बात है। पटलित करने का उद्देश्य शिथिल हानियों को कम करने का, अर्थात स्टेरेसिस हानियों को कम करना। स्टेरेसिस। अब देखना यहाँ पर दो चीजें, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, देखिए क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपको। पहले दो चीजें इधर क्लियर, कंफ्यूजन जो है आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब भी कोई कंफ्यूजन होगा तो इधर समझिएगा। दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है कि जो है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। जब भी यहाँ पर जो है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है तो सिलिकॉन स्टील का जो उद्देश्य होता है वो शिथिल हानियों को लिए कम करने के लिए, ठीक है। शिथिल हानियों को कम करने के लिए, शिथिल हानियों को कम करने के लिए मैं साफ साफ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं, शिथिल हानियों को कम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और रहता है सिलिकॉन स्टील के बाद में, यहाँ एक और अगर बात करते हैं तो भंवरदार हानियाँ। और भंवरदार हानियों के लिए क्या करते हैं? लेमिनेटेड मतलब पत्तियों को जो लेमिनेटेड करते हैं तो उससे भंवरदार हानियाँ अर्थात एडी कर भंवरदार हानियों को कम करने के लिए, इसको भी कम करना है तो इसको भी कम करना, दोनों के लिए। तो मैं यहाँ वही क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ उद्देश्य होता है स्टेरेसिस का नहीं होगा, सीधा सीधा होगा एडी करंट। क्या होता है? एडी करंट लॉस कम करने के लिए। तो लिखिए भंवरधारा हानियों को, भंवरधारा हानियों को कम करने हेतु ये इसका पर्पज है। और ये एग्जाम में और ये एग्जाम में, ये दोनों में से कोई एग्जाम में श्योर पूछा जाता तो ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है, बल्कि वेरी मोस्ट है। ये चीज़ याद रखना। और इसी को मैंने यहाँ कोष्टक में लिख दिया इधर, तो ये चीज़ आप कंफ्यूजन मत होना। अगर कभी कंफ्यूज भी हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे इधर लिखने लग गए तो इसी तरह से आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना आए। ये बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर स्टेटर के बारे में। अभी स्टेटर के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए कि भाई स्टेटर क्या होता है, किस तरह की होती है। अब स्टेटर में खांचे बने होते हैं। क्या होते हैं? खांचे। क्या बने होते हैं? खांचे। और खांचों में क्या की जाती है? वाइंडिंग, ठीक है। तो लिखिएगा स्टेटर में खांचे। खांचे का मतलब समझते हो? सेगमेंट। सेगमेंट बने होते हैं
ठीक है, ये उतारो, फिर आगे चर्चा करता हूँ और, क्योंकि अभी स्टेटर पूरा नहीं हुआ, बड़ा भाग है ना। तो उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। अपन आगे और परिचर्चा करते हैं। तो इसी में मैं आपको एक एक चीज़ का क्लियर बता रहा हूँ कि कैसे क्या होगा, किस तरह से होगा, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताता हूँ। चलो, यहाँ पर आपने भाग देखा और मैंने बताया कि स्टेटर ये है स्थिर वाला भाग होता है, और यहाँ पर जो है ये मेटल में अगर बात करते हैं तो निम्न क्षेत्रीय वाले गुणांक का पदार्थ वाला जो होता है, जिसे सिलिकॉन स्टील बोलते हैं, यहाँ पर इसमें बात करते हैं तो पत्तियों के रूप में लेमिनेटेड किया जाता है। और पटलित करने का उद्देश्य होता है, पत्तियों की मोटाई जो होती है यहाँ पर कितनी होती है, 0.35 से लेकर के 5 mm तक होती है, और उद्देश्य होता है इसको बहुतार हानियों को कम करने का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, हम कम करने हेतु स्टेटर में खांचे, खांचे का मतलब एक तरह से यूँ समझे, खांचे किससे बनेंगे, ये यूँ समझो आप, स्टेटर में खांचे जो बनते हैं वो किससे बनेंगे, बोलो आप बताओ। एक्चुअल में स्टेटर खांचे जो नहीं बने, एक्चुअल में खांचे तो बने होते हैं, लेकिन किससे, पोल इसी के साथ फिट रहते हैं। तो लिखिएगा इसमें, लिखो स्टेटर में पोल से पोल मैं देखिएगा यहाँ पर बात करें, पोल जो होता है उसमें वाइंडिंग स्थापित है, पोल जो होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं स्टेटर में पोल की संख्या, ठीक है, 3 का गुणज होती है, 3 के गुणज में होती हैं, 3 का मतलब 3, 6, 9 इस टाइप से होती है, ये है गुणज। 3 की, यहाँ पर देखिएगा पोल्स की संख्या जो होती है वो गुणज में होते हैं। और यहाँ वही बात बता रहा हूँ, तो ये जो पोल्स होते हैं ये यहाँ पर स्टेटर में, और ये सीधा किससे जुड़े होते हैं, यहाँ योक से, ठीक है। तो पोल्स सीधे योक से जुड़े होते हैं या संयोजित होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं या संयोजित होते हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाल कर लिखना, ये है प्रत्येक वाइंडिंग, प्रत्येक कुंडलन या लपेट बोलते हैं, प्रत्येक लपेट सेट की तीनों कुंडलन में या लपेट में, कुंडलन में 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। तो यहाँ देखो, प्रत्येक लपेट सेट की तीनों कुंडलन में 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। तो तीनों वाइंडिंग में कितना रखा जाता है, 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। याद रखना है यहाँ कि ये जो वाइंडिंग है ना, यहाँ ये वाइंडिंग जो होती है, यहाँ 3 में जो है 120 डिग्री का अंतर, लेकिन इसको जो सप्लाई दी जाती है, सप्लाई का मतलब होता है दोस्तों आपूर्ति, क्या होता है, और आपूर्ति देते हैं अपन 3 फेज की, कौन सी, 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। लेकिन कुंडली के जो है तीनों में यहाँ लपेट जो होती है वो 120 डिग्री की होती है, और आपूर्ति देते हैं 3 फेज। अब यहाँ प्रत्येक को बात करते हैं तो 3 फेज जो सप्लाई दी जाती है, क्या, अब जो 3 फेज दी जाती है, सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज, इस तरह से सप्लाई जब यहाँ पर दी जाती है, तो होता क्या है कि इसके जो टर्मिनल होते हैं ना, टर्मिनल प्रत्येक से यहाँ पर बात करते थे, टर्मिनल जो होते हैं, इस टर्मिनल पर 6 आउटपुट होते हैं, आउटपुट प्रदान किए जाते हैं। आउटपुट यहाँ जो अगर बात करते हैं बाहर की तरफ, अपन यहाँ टर्मिनल बॉक्स लगा रहता है, इस बॉक्स पर कितने रहते हैं, यहाँ पर 6 आउटपुट के रूप में कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से 6 आउटपुट के रूप में लगे रहते हैं। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स जो आउटपुट के रूप में लगे रहते हैं, जो अपन आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, जो आउटपुट दे रहे हैं, वो टर्मिनल कितने लगे रहते हैं, 6। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो मेरा यही मानना है कि ये टर्मिनल जो होते हैं वो 6 आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। इस तरह से जो है एक एक चीज़ को आप स्पष्ट करो, समझो, तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। बस फ़र्क यही है कि जिस चीज़ का आप यहाँ देख रहे हो तो आउटपुट के रूप में टर्मिनल कितने होते हैं, कितने प्राप्त करते हैं, 6। ओके, अब 6 जो टर्मिनल होते हैं तो इन्हें आवश्यकता अनुसार, ठीक है, इन्हें आवश्यकता अनुसार, देखिएगा, इन्हें आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में उपयोग लेते हैं, उपयोग लेते हैं। ये चीज़ आपको देखना। तो इन्हीं आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ समझ सकते हो, पकड़ सकते हो, बात को क्लियर कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने बताया केवल अभी हाल को आपको स्टेटर के बारे में सारी चीज़ें। अब अपन रोटर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेटर को आप क्लियर कर लीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ तक तो उतार लिया होगा। इससे एक क्वेश्चन से बनता है कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, इस पर भी परिचर्चा कर लेते थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ये सारा पढ़ा दिया आपको, लेकिन पता तो चले ना कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पुर्जों की बात कर रहे थे अपन। पुर्जे 2 प्रकार के होते हैं। एक पुर्जा आपने पढ़ लिया यहाँ पर स्टेटर, जो कि स्थिर वाला भाग है। एक रोटर होता है जो गति वाला भाग है, और इसी से ही अपन को आगे देखना। मैंने अभी यहाँ पर 6 टर्मिनल बनाए। ये एक्चुअल में टर्मिनल बॉक्स क्या है जो आपको बनाया दिख रहा है ना, तो यहाँ जो बनाया है ये एक्चुअल में टर्मिनल बॉक्स है। इससे क्वेश्चन आया था। कैसे क्वेश्चन आया देखिएगा, यहाँ पर गिलहरी पिंजरा मोटर के बाह्य टर्मिनल बॉक्स में निकले 6 सिरे तीनों कुंडल के, यही समझिए तीनों वाइंडिंग की अपन बात करते हैं। तीनों सिरे सभी वाइंडिंग के यहाँ पर बोलो, तीनों ने बोलो, सिरे सभी वाइंडिंग के, सभी कुंडलन के किस क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बताइए। पहला समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, तीसरा मिश्रित क्रम, चौथा स्टार डेल्टा। बोलो। अब 90% लड़कों ने ये जो क्वेश्चन किया है आरआरबी जेई वाले एग्जाम में, उसका आंसर जो दिया है 2019 वाले में, पता आपको क्या दिया? यही क्वेश्चन एक्ट आईटीआई में पूछा हुआ है, तो बच्चा तकलीफ हो जाता है। तो बच्चा ने ये किया, हर ये करते ही गलत हो गया। उसने ये नहीं पूछा है कि इसकी वाइंडिंग किस क्रम में की जाती है, उसने आउटपुट के रूप में टर्मिनल का नाम दिया है कि जो 6 टर्मिनल अपन यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सिरे जो है आपस में किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो वो सीरीज में जुड़े होते हैं। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा श्रेणी। अतः बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में देखता है वो,
तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे में क्या करे क्या न करे वो कन्फ्यूजन बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर जो कि आपको यहाँ उतारने होते हैं, तो इनको लिख लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने इससे पहले मैंने जो है आपको स्टेटर पढ़ाया, पूरा विस्तार से एक एक चीज़ को क्लेरिफाई किया। अब अपन इसी क्रम में पढ़ेंगे रोटर क्या है। एक्चुअल में रोटर है क्या, भाग में अपन पढ़ रहे हैं। एक तो होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। रोटर किसे कहते हैं एक्चुअल में, सही लैंग्वेज पूछे तो क्या है रोटर। मैं जिसको पढ़ाने जा रहा हूँ इस भाग की परिचर्चा कर रहा हूँ आपसे। ये जो भाग है इस भाग के बारे में ही बात कर रहा हूँ। कितने प्रकार के होते हैं रोटर भी। रोटर घूमने वाला भाग है जो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। किसमें, स्क्वायरल केज में। ठीक है, वैसे इंडक्शन में 3 होते हैं, लेकिन यहाँ 2 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। रोटेट 2 प्रकार के होते हैं, दोनों के दोनों ही जो है घूमने वाला भाग है। ये क्या है, रोटर घूमने वाला भाग। आपसे पूछे कि रोटर कौन सा भाग है, तो रोटेटिंग करने वाला और घूमने वाला भाग है। ठीक है, तो ये बात। स्टेटर क्या है, स्थिर भाग है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ परिचर्चा करूँ कि ये जो भाग है, ये रोटर जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डबल केज और एक होता है सिंगल केज। अंतर क्या है, डबल केज को भी समझेंगे, सिंगल केज को भी समझेंगे। ये लीजिएगा, एक भाग समझो, ये अपन रोटर बना रहे हैं और इस रोटर में आपको सिंगल केज और डबल केज को समझना। चलो ये भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ आप देखो तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ की किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, सिंगल केज और डबल केज। अब सिंगल केज और डबल केज का अगर यहाँ समझते हैं तो क्या चीज़ें होगी, किस किस प्रकार से होगी, इस पर ध्यान देने की बात है। मैं आपसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर करता हूँ कि क्या कंडीशन होगी। अब ये आप देख पा रहे हो, देखना बात को यहाँ पर समझना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, और इस भाग को अपन यहाँ से लिया और इसमें ऐसे 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 जो है क्या है, तांबे की छड़ें स्थापित कर दी जाती है। तांबे की जो है छड़ें स्थापित की जाती है। अब इस टाइप से जो छड़ें स्थापित की जाती है, इनको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जिससे ये कुंडली का रूप ले लेती है। ये और ये, जिससे कुंडली का रूप ले लेती है। अब यहाँ आप समझो कि इस तरह से ये कुंडली का रूप इन्होंने ले लिया है, इस तरह से इन्होंने कुंडली का रूप ले लिया। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो देखने की बात है, समझने की बात है, वो यही है कि इसमें क्या ले लिया है, कुंडली का रूप ले लिया। और इसमें जो ये जो यहाँ पर देखिएगा ड्रम के रूप में होती है, किसमें, बेलनाकार ड्रम, बेलना सिलेंडरीकरण बेलनाकार ड्रम के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर जो है पहली बात बताऊं तो ये लोहा कोर हो जाती है। तो इस तरह से जो आप देखोगे तो तिरछी होती है, या तो इस टाइप से बनाओ दो या फिर इस टाइप से बनाओ इसको। तो यहाँ से ये तिरछी होती है, इस टाइप से तिरछी तिरछी बना होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो देख रहे हो ना आप यहाँ, तो इस तरह से आप देखिए, क्लियर कीजिएगा कि भाई ये तिरछी तिरछी जो बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्या होता है, ये सब बनाने का क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में अपन परिचर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो आप देख रहे हो ये है आपके यहाँ पर क्या है, सिंगल केज। क्या होता है, सिंगल केज। ठीक है, रोटर। ठीक है, सिंगल जाल रोटर। अब सिंगल केज में यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ चाहे कोई सा भी हो, सिंगल हो डबल हो, घूमने वाला भाग क्या होगा, रोटरी होगा। बात खत्म, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला जो भाग आता है तो यहाँ पर देखिएगा, बात करते हैं, ये एक छड़े हैं, इसके अंदर जो स्थापित की जाती है, तांबे की, एल्यूमिनियम या मिश्र धातु की छड़े स्थापित की जाती है। एक ड्रम के रूप में होता है, किसके रूप में, यह एक ड्रम के रूप में, यह है एक बेलनाकार, यह है रोटर, एक बेलनाकार भाग होता है। तो लिखिए, रोटर एक बेलनाकार ड्रम के आकार का होता है,
अब आप यहाँ ये तो क्लियर कर सकते हो कि ये जो बना होता है यहाँ बेलनाकार ड्रम के आकार का बना होता है, लेकिन एक्चुअल में सही कंडीशन क्या है? अब ये किसका बना होता है? इसकी जो कोड होती है तो ये एक लोहे कोर होती है। क्या होती है? ये है लोहा क्रोड। लोहा क्रोड से बना होता है, बना होता है। अगर बात करते हैं तो किससे बना होता है? यहाँ पर ध्यान रखना, लोहा क्रोड से बना होता है। तो यहाँ ये बीच में क्या है? इसमें तांबे की छड़ें स्थापित की जाती। क्या की जाती? इसमें तांबे की, तांबा या एल्यूमिनियम या मिश्र धातु की छड़ें स्थापित की जाती हैं। तांबा एल्यूमिनियम या मिश्र धातु की छड़ें स्थापित की जाती है। अब आप समझ सकते हो किसकी छड़ें स्थापित की जा रही हैं यहाँ? तांबा एल्यूमिनियम या मिश्र धातु की छड़ें स्थापित की जाती है। बड़ी बात है कि यहाँ जो छड़ें स्थापित कर रहे हैं वो तो या तो तांबा कर रहे हैं या एल्यूमिनियम कर रहे हैं, फिर किसकी कर रहे हैं? मिश्र धातु की। समझने का फर्क है यहाँ पर दोनों की बात बताऊं तो ये जो छड़ें स्थापित की जाती है, इन छड़ों को क्या कर देते हैं? धात्विक सल्लों को क्या कर देता है? तो इन्हें, ठीक है, इन छड़ों को धात्विक छल्लों के द्वारा शॉर्ट सर्किट, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, लघु पतन कर दिया जाता है। धात्विक चलों क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, लघु पतन कर दिया जाता। तो ये जो देखिएगा यहाँ पर बात बताऊं तो ये आप देखो यहाँ पर तो धात्विक चलों को शॉर्ट सर्किट अर्थात लघु पतन कर दिया जाता है। अब जब लघु पतन कर दिया जाता है, कोई चीज को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तो होता क्या है? इसमें एक ही बात होती है कि शॉर्ट सर्किट करने का उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन यह एग्जाम में आता है, एग्जाम में कि यहाँ पर जो है जो रोटर होता है उसको यहाँ जो होता है तांबे की जो छड़ें होती है उनको शॉर्ट सर्किट करने का क्या उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन ही आता है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या शॉर्ट सर्किट का उद्देश्य? शॉर्ट सर्किट का उद्देश्य, ठीक है। तो देखिएगा शॉर्ट सर्किट का जो उद्देश्य है अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका शॉर्ट सर्किट का क्या उद्देश्य है इस पर परिचर्चा करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या? इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए रोटर छड़ें कुंडलन का कार्य करती हैं। रोटर छड़ें जो होती है शॉर्ट सर्किट के फलस्वरूप, रोटर छड़ें लघु पतन के फलस्वरूप कुंडलन का मतलब वाइंडिंग का कार्य करती हैं, कार्य करती। आप देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है वाइंडिंग का कार्य करती है। और इसमें जो ड्रम होता है, ये जो ड्रम देख रहे हो आप, ये एक तरह से जो पाइप होता है ना, पाइप, लोहे के पाइप, उस तरह से यहाँ पर तिरछे बनाए जाते हैं। तो ड्रम के पाइप, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर रोटर के पाइप तिरछे बनाने का उद्देश्य, तिरछे बनाए जाते हैं। अच्छा, तिरछे बनाए जाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है?
तिरछे बनाए जाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर ये देखना हम। उद्देश्य देखिएगा रोटर तथा स्टेटर के मध्य, ठीक है, रोटर एवं स्टेटर के मध्य चुंबकीय, स्टेटर के मध्य चुंबकीय पकड़ व चुंबकीय पकड़ व भनाहट कम हो। यहाँ पर ये बात आपको, उद्देश्य क्या, रोटर एवं स्टेटर के मध्य चुंबकीय भनाहट अर्थात क्या हो, कम हो। इसलिए यहाँ पर ये इसका उद्देश्य है, ये शॉर्ट सर्किट का उद्देश्य है, दोनों, क्योंकि यहाँ कुंडली जैसा व्यवहार करते हैं तो कुंडली तो नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर जो है सप्लाई नहीं दी जाती, सप्लाई केवल रोटर को दी जाती है, सप्लाई केवल स्टेटर को दी जाती है, सप्लाई केवल स्टेटर को दी जाती हैं, रोटर को आपूर्ति नहीं दी जाती है, को सप्लाई नहीं दी जाती हैं। उतार लो आप साफ, मैं जो लिख रहा हूँ क्लियर के उतार लो। इस तरह से एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर उतारना, समझना है। ये मैंने रोटर और स्टेटर के बारे में क्लियरिफाई किया है। अब कौन सा रोटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो रोटर अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में तो सबसे पहले अपन ने बात की। तो यहाँ पर जो है जो आप देख रहे हो ये कौन सा आपका, तो यहाँ सिंगल केज, कौन सा वाला, तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, ये जिसके बारे में बात की है, तो ये एक प्रकार अपना हो गया सिंगल केज। कौन सा हो गया, सिंगल केज, ठीक है, सिंगल केज इंडक्शन रोटर, सिंगल केज रोटर, यूँ लिख लो सीधा सिंगल केज रोटर। इसके बारे में अपन क्लियर कर चुके हैं। तो ये सारा जो अभी पढ़ाया है मैंने सब कुछ, ये सिंगल केज जो है रोटर है, जो कि आप देख सकते हो कैसा। अब डबल केज की बात आती है, डबल केज में क्या होगा इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, पहले इसको उतार लो फिर आगे बात करें। तो दोस्तों आपने ये उतार लिया है, इसके आगे बात करते हैं अपन की क्या क्या चीज़ें होगी और किस तरह से होता है। तो रोटर में अपन सिंगल केज रोटर की बात करें अपन, जिसमें सिंगल केज है, यहाँ पर जो जाल बना हुआ है वो एक ही है, सिंगल ही है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से आप देख सकते हो, ये सिंगल केज रोटर के बारे में अपने एक एक चीज़ को विस्तार से पढ़ा, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, कुछ बिंदु इसमें और है जिस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं जिसका एक मैं शॉर्ट तरीके से भी समझा दूंगा, जिसमें आपको एक नज़र में ही याद रखना तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले एक लाइन लिखी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखो नोट करके पॉइंट यहाँ पर, रोटर का चुंबकीय क्षेत्र, रोटर का चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, रोटर का चुंबकीय क्षेत्र तथा बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र तथा बलाघूर्ण एक समान स्वभाव, ये एक समान स्वभाव वाला रखने के लिए चालक छड़ों, जो चालक छड़ें होती है, रखने के लिए चालक छड़ों को शाफ्ट के ठीक, चालक छड़ों को शाफ्ट के ठीक समांतर स्थापित किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। अपितु इसके बाद भी, मतलब कुछ यहाँ पर अपितु कुछ ऐंठी हुई छड़ें, ऐंठी हुई अवस्था में
ऐंठी हुई अवस्था में अपितु कुछ ऐंठी हुई अवस्था में भी स्थापित की जाती हैं। ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, मैं जानता हूँ बिंदु कि क्या है। देखो रोटर में रोटर का चुंबकीय क्षेत्र तथा, ठीक है, बलागुण मतलब टॉर्क एक समान स्वभाव वाला। तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ जो सिंगल केज वाली होती है इसमें जो है यहाँ पर बलागुण एवं जो है यहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक स्वभाव वाला होता है, ठीक है। तो रखने के लिए चालक छड़ों को यहाँ पर एक स्वभाव वाला रखने के लिए चालक छड़ों को ठीक समांतर स्थापित किया जाता है। तो चालक छड़ों को ठीक समांतर साप्ट के यहाँ पर स्थापित करने का क्या उद्देश्य है, एक समान का टॉर्क और एक समान का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए। ये क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। फिर भी कुछ छड़ें जो है इसमें ऐठी व्यवस्था में स्थापित की जाती हैं। अब क्वेश्चन जो आता है मैं एक लाइन में आपको लिख देता हूँ। आपसे पूछे कि इसका जो यहाँ पर बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। दूसरा बिंदु पूछे आपसे यहाँ पर कि टॉर्क क्या होता है, और तीसरा बिंदु पहुंचे यहाँ से टॉर्क के बाद पावर फैक्टर क्या होता है। तो मैं आपको तीनों पर चर्चा कर लेता हूँ। चल, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध क्या होगा, टॉर्क का मतलब होता है बलागुण, और इसका मतलब होता है शक्ति गुणक, शक्ति गुणांक, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ R से, इसको बोलते हैं T से, और इसको बोलते हैं यहाँ पर cos फाई या फिर PF बोल सकते हो, cos फाई से बोलते हैं वैसे तो PF से। इन तीनों का जो है ये तीनों के तीनों ही जो होते हैं यहाँ पर लो होते हैं, निम्न होते हैं। आपको मैंने एक के साथ लिख दिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्टार्टिंग करंट जो होता है इसमें क्या होता है, आपसे पूछे कि स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है, तो आपको बता स्टार्टिंग करंट का जो मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। शुरुआत में तो अधिक चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग करंट का मान अधिक होता है। और रनिंग अवस्था में पावर फैक्टर का मान 0.8 होता है। और वो भी कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा, लैगिंग मतलब पश्चिमगामी, लैगिंग होता है। मतलब क्या होता है, पश्चिमगामी। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसी स्थिति आपके साथ यहाँ पर बन रही। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ, ये भी आया हुआ, ये भी आया होता है, तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में आता है। इसमें एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि यहाँ पर जो है जो यहाँ पर देखिएगा जो चालक छड़े हैं जो शाफ्ट के ठीक समानांतर में स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। तो उसमें आपका पहला ऑप्शन था चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पर बलागुण, दोनों समान स्वभाव वाला है। तो इस तरह से समान स्वभाव वाला जो है बन जाए जहाँ पर, तो आप क्लिक कर देना है। ऐसी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको मैंने यहाँ पर सामने लिख करके एक क्लियर की है। उम्मीद है शायद आप इनको उतार रहे होंगे और बढ़िया रजिस्टर बना लो। फिर अपन आगे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट डबल केज में। दोस्तों अपने यहाँ पर चर्चा कर ली है इस पे बारे में कि किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। एक लास्ट बिंदु इसमें बचता है, वो बचता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग। एक्चुअल में ऐसे कॉमन ही यूज पूछा जाए कि किसी मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ निम्न टॉर्क के लिए कर सकते हो। लेकिन जहाँ स्टार्टिंग, लेकिन अगर पर्टिकुलर यूँ पूछा जाए कि सिंगल केज रोटर मोटर का जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ किया जाता है, तो लिखना है यहाँ यूज। क्या लिखोगे इसका, यूज। किसकी बात करें अपन, सिंगल केज रोटर मोटर। तो यहाँ जब यूज करेंगे तो यूज में क्या आता है, ठीक है, इस मोटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर लोड
लोड भारण पहले से आरोपित हो और पहले से आरोपित नहीं हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर पंप मिल सा ऐसा मिल सा बात है कि वाटर पंप मिल सा ग्राइंडर लेथ मशीन इत्यादि आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सारी की सारी जो है अपन यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि किस किस तरह से कोई क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ ये क्लिक कर सकते हो। इस तरह से जो है यूज किया जाता है इनका। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर समझ गए होंगे। उम्मीद है ये सारी बातें आपको यहाँ समझ में आई होगी। तो आप इसको फिर अपने दोस्तों को बताते रहना। बस ध्यान रखना, अगला अपन इसी में ही पढ़ेंगे डबल केज। तो दोस्तों यहाँ अपन बात किया था अभी सिंगल वाली। तो यहाँ पर सिंगल जो केज रोटर मोटर है यहाँ पर, उसके बारे में अब अपन यही बात करते हैं। तो डबल केज रोटर, यहाँ पर डबल केज का मतलब दोहरा जाल। तो इसमें जो सिंगल बना हुआ ऐसा कैसा यहाँ अगर डबल बन जाए, ऐसा कैसा एक और बन जाए, ठीक है, इसको डबल वाली बोल देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर डबल हो गया। जैसे मैं एक और समझा देता हूँ, ये समझो, ये रोटर लीजिएगा, मैं तरीके से समझाता हूँ आपको जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो। ये लीजिएगा, ठीक है, ये शाफ्ट ले लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से ये आप क्या बना रहे हो, छड़े, और ये आपका डबल वाला भाग हो गया। ठीक है, वो ये तो सिंगल थी और ये इस टाइप से आपको डबल, एक तो इनर कलाई एक आउटर कलाई, ठीक है, एक इनर एक आउटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये बना कि नहीं बना। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये इस तरह से आपके यहाँ पर क्या की पूरी की पूरी क्या की रहती है, शॉर्ट सर्किट की रहती है। क्या की रहती है, शॉर्ट सर्किट। वो भी किसके द्वारा, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा। किसके द्वारा, सोल्डरिंग या वेल्डिंग द्वारा या फिर ब्रेजिंग द्वारा। इस तरह से अपने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करते थे। ये कहलाती है आपकी, ये आउटर है, क्या है, आउटर, ठीक है, ये इनर है, क्या है, इनर, और ये शाफ्ट है, ठीक है, और ये है डबल केज रोटर। चलिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। मैं सिर्फ सीधे सीधे अगर बात करूँ तो इस मोटर के रोटर में डबल केज, डबल शॉर्ट सर्किट है ना, चालक स्थापित की जाती है। ठीक है, तो इससे मोटर के रोटर में डबल, ठीक है, डबल शॉर्ट सर्किट डबल शॉर्ट सर्किट चालक स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, एक आउटर कहलाता है, एक इनर कहलाता है। आउटर वाला भाग क्या कहलाता है, यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो आउटर वाली बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है आउटर चालक अगर बात करते हैं तो इसका जो है, ये आउटर चालक बने होते हैं यहाँ पर पीतल के, किसके, पीतल के, अर्थात हाई रेजिस्टेंस के, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ के, और पीतल का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा उच्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होगी। अब उच्च रेजिस्टेंस होगा किससे, देखिए यहाँ पर आउटर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ यही बात है। आउटर में अगर बात करते हैं, इस आउटर को अपन बाह्य भी बोल सकते हैं। आउटर को अगर यहाँ कहे तो बाह्य भी कह सकते हैं उपनाम करके। ठीक है, बाह्य चालक बोल सकते हैं अपन, बाह्य कंडक्टर। ठीक है, ये भी इसको बोल सकते हैं बाह्य। तो यहाँ पर देखिएगा उच्च प्रतिरोध वाले का, जब उच्च प्रतिरोध होगा तो रिएक्टेंस क्या होगा,
रिएक्टेंस क्या होगा बोलो? जब प्रतिरोध उच्च होगा तो रिएक्टेंस क्या होगा? निम्न होगा। तो निम्न रिएक्टेंस वाले पदार्थ का। चलिए ये भी क्लियर। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ऐसी कैसी इनर चालक। इनर चालक को उपनाम में अगर बात करते हैं तो बोलते हैं इंटरनल या आंतरिक चालक। अब आंतरिक चालक का जो बात करते हैं तो यहाँ ये जो बना होता है वो तांबे का बना होता है, और तांबे का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो क्या होगा? निम्न। ठीक है, प्रतिरोध निम्न होगा तो रिएक्टेंस क्या होगा? उच्च हो जाएगा। उल्टा सिस्टम। तो यहाँ पर यही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको और लिखाता हूँ, नोट डाल करके, ध्यान देने की बात है। नोट डाल के लिख देता हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि रोटर स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी, बात समझना, रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी तथा यहाँ पर स्टेटर फ्रीक्वेंसी, दो तरह की चीज़ें यहाँ पर दोनों की दोनों बात कर रहे हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान, स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर आवृत्ति के मान के बराबर होता है या समान होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले तो इस मोटर के, देखिए, इस मोटर के रोटर को डबल शॉर्ट सर्किट किया जाता है। वहाँ पर सिंगल था, ये डबल है। शॉर्ट सर्किट करने का एक ही उद्देश्य जो वहाँ था वही यहाँ, उद्देश्य क्या? कुंडलन बनाना। एक तरह से ये कुंडलन की तरह कार्य करती है, लपेट। ठीक है, तो ये एक तरह से लपेट होगी, क्या होगी? लपेट की तरह कार्य, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। यहाँ पर आउटर पीतल का बना होता है, यहाँ पर मिश्र धातु भी बोल सकते हैं इसको, उच्च प्रतिरोध वाले। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो बाह्य की बात, तो रिएक्टेंस निम्न होता है इसमें, और यहाँ इनर की बात करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है, तो रिएक्टेंस उच्च होता है। और यहाँ स्टार्टिंग के साथ रोटर फ्रीक्वेंसी का मान तथा स्टेटर फ्रीक्वेंसी का मान लगभग समान होता है। ये तो चीज़ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, उतारो पहले, नहीं तो मिटा देता मैं। चलिए उतार लीजिएगा एक बार। तो आपने ये उतार लिया है। इसके बाद अपन और बात करते हैं एसी में ही डबल वाले में। तो इसमें एक बिंदु रह गया है, देखिएगा, अपन बात करते हैं एक तो यूज, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ये ऐसा कैसे, आप वन लाइनर के रूप में उतार लो, बढ़िया रजिस्टर बन जाएगा, साफ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम आपका रह पाएगा कि बाकी रहेगा, ऐसा कोई वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए परिचर्चा करते हैं और आगे। तो यहाँ पर एक देखिएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस की, किसकी बात करते हैं? देखिएगा, एक बिंदु लिख दूँ मैं आपको यहाँ पर, सिंगल केज की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ना, सिंगल केज की अपेक्षा डबल केज में क्या क्या कंडीशन होती है? देखिए, सिंगल केज की अपेक्षा डबल केज में क्या क्या कंडीशन होती है। पहली बात बताऊं तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। दूसरा, नंबर 2 अगर बात करते हैं तो पावर फैक्टर। क्या था? पावर फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो है शक्ति गुणांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक, जो कि cos phi। और लास्ट में एक और है जो है यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क, बलागुण। ये तीनों के तीनों ही जो होते हैं क्या होते हैं? वहां लो थे तो यहाँ क्या होगा? हाई, उच्च।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहां लो थे तो यहाँ पर क्या है, हाई। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको क्लियर लिख दिया कि भाई कैसी कंडीशंस होती है। अब यहाँ तक तो कोई नहीं। अब ये पूछे कि स्टार्टिंग करंट का मान अगर आपसे पूछे कि स्टार्टिंग करंट वहां पर क्या थी, याद होगा आपको, हाई थी, तो यहाँ क्या होगी, लो। इतना सा अंतर है, यहाँ पर क्या होगी, निम्न होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह से एक एक चीज को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करता हूं तो यहाँ पर इसका लास्ट जो बिंदु बचता है वो बचता है यूज। क्या बचता है, यूज। अगर यूज में बात करते हैं तो उपयोग क्या होगा, पूर्व में। देखिएगा यहाँ पर कहाँ कह देंगे, जहाँ पर देखिए इसका यूज करते हैं पूर्व में। क्या है, पूर्व आरोपित हल्के लोड, कौन सा, भारी नहीं, हल्के लोड वाले कार्य हेतु। तो यहाँ पर पूर्व में आरोपित हल्के लोड वाले कार्य हेतु, जैसे कटिंग टूल मशीन, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कटिंग टूल मशीन। नंबर 2, जैसे कटिंग टूल मशीन आ गया। इसके बाद में टेक्सटाइल मशीन आ गया, टेक्सटाइल मशीन। नेक्स्ट आ गया अपने पास में यहाँ पर टेक्सटाइल के बाद में अगर बात करते हैं तो स्लॉटर मशीन, जिसके द्वारा स्लॉट करते हैं, स्लॉटर मशीन। इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। अब ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन उड़ जाता है। वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन कैसे आया मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सिंगल केज की अपेक्षा प्रतिरोध का मान डबल केज में होता है अधिक, हाई। ठीक है, सिंगल केज की अपेक्षा यहाँ पर डबल केज में पावर फैक्टर का मान होता है अधिक। ठीक है, सिंगल केज की अपेक्षा टॉर्क का मान क्या होता है यहाँ पर, अधिक। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है और वही यहाँ पर क्वेश्चन अप्लाइड करना है। इसी तरह से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो ये दोनों के दोनों जो थे क्या थे, डबल थे, जिनको मैंने विस्तार से बताया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आए। तो आगे अपन और बात करेंगे, लेकिन अभी हाल में इसको उतारो, फिर चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्रम में। देखिए, मोटर कोई सी भी हो, सभी में कोई न कोई दोष होते हैं। और यहाँ पर भी जब आपको मैंने खूब पढ़ाई तो उसके बाद भी इसमें कोई न कोई तो दोष होगा। तो डिफेक्टिव की बात करते हैं। अगर दोष की बात करें तो इसमें जो मूलतः दोष होता है मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकीय जकड़न। मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब होता है चुंबकीय जकड़न। ये बात होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि रोटर का स्टार्ट न होना। इस दोष में देखिए, दोष क्या होता है एक्चुअल में, है क्या दोष क्या है कि रोटर का स्टार्ट न होना। रोटर का स्टार्ट न होना, तो जब स्टार्ट नहीं होना है इसका मतलब जकड़ लिया गया, नहीं होना। ठीक है, तो ये दोष आ गया। अब दोष का कारण क्या है, जब बनावट में है, पहला कारण तो ये कि बनावट की गलत डिजाइन। ठीक है, गलत डिजाइन कर दिया, डिजाइन गलत। मतलब बनावट के समय, किसके समय, बनावट के समय ही ऐसा हुआ कि इसकी डिजाइन गलत बन गई, परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर गलत हो जाए। तो क्या होगा, अब बनावट गलत बन गई तो इसका कोई ना कोई उपाय भी होगा। तो उपाय क्या है, रोटर तथा स्टेटर दोनों की बात कर रहे हैं। रोटर तथा स्टेटर स्लॉट की संख्याओं में, ठीक है, संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणज होना। ये तो इसका क्या रहा है यहाँ उपाय। अब इसको देखिएगा, इसका जो उपाय है ये इसकी वजह भी है। उपाय के साथ साथ इसको वजह भी बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन आप समझना है। इसका जो उपाय है वो क्या, अतः क्या करेंगे अपन यहाँ, अतः रूट संख्या लेंगे। रूट संख्या का मतलब होता है, रूट संख्या का मतलब 13, रूट संख्या में 11, 13, ठीक है, 17,
23। मतलब ये क्या है, रूट संख्या का मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सके, जिसको जो क्या किसी का भाग नहीं दिया जा सकते, जिसमें यूँ लिखो, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो, सरल लैंग्वेज में। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो, तो क्लियर कर सकते हो दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले तो यहाँ आप बता देना, क्लियर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप यहाँ स्पष्ट करना, बस लगे रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। यकीन मानिएगा आपको सफलता मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए बनना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ सभी स्टूडेंट उठा सके, है ना। और हाँ, नए दोस्त बेल बटन को ज़रूर दबा लेना, है। और आप पढ़ो बढ़ो, यकीनन सफलता मिलेगी। उठो, समय आ गया उठने का। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा भी है, उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, सुबह हो गई, उठो मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मतलब रात नहीं है जो सो रहे हो, उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो उठो, जागो, सवेरा हो गया है, और जो सोता रह जाएगा वो सोता ही रह जाएगा, जो जागेगा वो पाएगा। यकीनन यही होता है आज के ज़माने में भी। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यकीन के साथ कर रहा हूँ, एक दिन आपकी भी नौकरी लगेगी और आप भी शांति से आनंददायक जीवन जी सकोगे। उम्मीद है इसी अपेक्षा के साथ में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।